नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। भाई दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है आज मैं आपके लिए लाया हूं, क्या भाई सर जी, एक ही चीज है, डीयू डीयू डीयू। इस डीयू से आगे सर जी कोई बढ़ नहीं पा रहा है ना। डीयू का मतलब होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं। ठीक है भाई, वो कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं उन्हीं की चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने आज आया हूं। यानी डीयू को छोड़कर 5 हमारे पास ऐसी सेंटर यूनिवर्सिटी हैं, यानी केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होने वाली ऐसी 5 यूनिवर्सिटी हैं जो भाई क्या है कि डीयू से अलावा और भी हैं। बात मेरी समझ गए। उन्हीं यूनिवर्सिटी पे आज मैं और आप लोग यहां पर चर्चा करेंगे। आप सभी से निवेदन यही है कि भाई सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ना भूलें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बात की जाए बेटा इसकी फाउंडेशन की, तो 1916 में इसका फाउंडेशन हुई थी। किसके द्वारा भाई? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये भाई फाउंड की गई थी। और कौन कौन थे? डॉक्टर एनी बेसेंट थी। ठीक है, अच्छा बात करते हैं ये किस तरीके से, यानी एस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट्री बाय बीएचयू एक्ट 1915। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि अंडर ग्रेजुएट ये कौन कौन से कोर्स देती है, यानी भाई जो कोर्स हैं इसके वो कौन कौन से ऑफर करती है, किसके लिए, यानी अंडर ग्रेजुएट के लिए। बात करते हैं सबसे पहले बीए कराती है बेटा किसके थ्रू? ये सोशल साइंस के थ्रू ऑनर्स, बीए ऑनर्स, बीए एलएलबी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी के साथ, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बात समझ रहे हैं मेरी, एंड बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स। यानी यहां पर आपको यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ 8 स्टूडेंट मिले, यहां पर आपको बेटा विज्ञान पढ़ने वाले भी छात्र आपको यहां पर मिलेंगे। बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से? ठीक है भाई, सबसे ज्यादा अगर डीयू के बाद कोई भी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा सीट हैं तो वो किस में है बेटा? वो है आपकी बीएचयू में। बात समझ में आ गई है यहां तक? चलिए सेकंड यूनिवर्सिटी पे चलते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी है बेटा? इसका नाम है एएमयू। ठीक है भाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहां पर लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है अलीगढ़। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, सबसे पहले ये 1875 में एज ए 12th जो स्टूडेंट वाला कॉलेज होता है, जो स्कूल होता है भाई, ऐसे ही कौन सा था? तो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875, और जो इसकी स्थापना की गई थी, जो मेन यूनिवर्सिटी है, ये 1920 यानी 1920 ईस्वी में की गई थी। चलिए देखते हैं कि ये सीयूईटी के थ्रू भाई कौन कौन से कोर्स इसके द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, किस किस में भाई? बीए ऑनर्स संस्कृत, बीए ऑनर्स संस्कृत, बीए ऑनर्स पर्सियन, बीए ऑनर्स वुमेन स्टडी, जिनको आज तक कोई समझ नहीं पाया है, आप जाके समझिएगा वुमेन स्टडी क्या होती है। वैसे समझ में नहीं आती है खुद वुमेन ही, कोई बात नहीं। चलिए बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी एंड साइंस के थ्रू करेंगे आप, ये बीएससी करेंगे आप स्टैटिक्स, बीए करेंगे आप फिलॉसफी के थ्रू, और बीए ऑनर्स करेंगे एजुकेशन। ठीक है भाई, ये जो यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये आपको क्या करती है? इतने सारे कोर्सेज देती है। किसके थ्रू? सीयूईटी के थ्रू। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए तीसरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, और तीसरी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बेटा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। भारत का लगभग अगर मैं कहूं तो मास्टर डिग्री के लिए भारत का सबसे अच्छा शैक्षणिक संस्थान ही कौन सा है?
तो जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहां पर लोकेटेड है? तो नई दिल्ली में लोकेटेड है, साउथ दिल्ली में भाई। ठीक है, कब इसकी स्टेब्लिश कब की गई थी? तो 1969 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। किसके नाम पर यह यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा है? तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री माननीय श्री JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ही इस यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा है। बात समझ में आ गई? ये यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री CUET के थ्रू यानी PG जिसको बोलते हैं और UG दोनों के लिए ही अवेलेबल है। ज्यादातर इसमें बेटा कोर्सेज होते हैं यानी लैंग्वेज के कोर्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अंडर ग्रेजुएट के लिए कौन कौन सा है। तो आप यहां से BA ऑनर्स कर सकते हो, BA कर सकते हो बेटा वेरियस लैंग्वेज यानी अलग अलग भाषाओं में। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में तुम क्या कर सकते हो? अलग अलग भाषाओं में आप यहां पर भाई अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हो। लाइक जैसे भाई रसियन हो गई और जैपनीज हो गई और कौन कौन सी पर्सियन हो गई, ये बहुत सारी ऐसी हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, देखते हैं। ये BSc और MSc आयुर्वेदा प्रोग्राम के साथ ये की जाती है। इसमें बेटा बहुत कम स्टूडेंट होते हैं भाई, इसके लिए कम स्टूडेंट होते हैं लेकिन बहुत ही लाजवाब कोर्स है। बात समझ में आ गई? अच्छा सर जी एक और चीज बात कि सर एक चीज और बता दीजिए, अगर यहां से प्लेसमेंट कैसे मिलता है ना भाई बच्चों को? अगर हम बात की जाए बच्चों को जॉब के बारे में क्या ख्याल है सर इन यूनिवर्सिटीज से पढ़ के? तो बेटा आज तक का अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें इन यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 8 लाख से लेकर 8 लाख से लेकर और कम से कम आपकी जाएगी यहां पर सैलरी 25 लाख के आसपास। बात समझ में आ गई? ये आपकी सैलरी का ये कहूं मैं कि 1 साल की सैलरी का ये दायरा यहां तक रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई। भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन हुआ करते थे? माननीय श्री डॉक्टर BR अंबेडकर साहब, उन्हीं के नाम पर एक यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी आपको 2 जगह मिलेगी मेनली, एक उत्तर प्रदेश के आगरा में और दूसरी बेटा दिल्ली में है। बात करते हैं इसके बारे में, ये डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी भाई कहां पर? भारत रत्न इनको मिल चुका है, ये भी याद रखना। ठीक है, कहां पर है? दिल्ली में है। स्टेट यूनिवर्सिटी है ये। स्टेब्लिश्ड किसके द्वारा? NCT ऑफ दिल्ली के द्वारा की गई थी स्टेब्लिश्ड। ठीक है, कब की गई थी? तो अगस्त 2008 में। अरे मेरे लाल मेरे पीलो भाई, पापा की परियो मम्मी के मगरमच्छो, मेरी बात ध्यान से सुनो कि 2008 में ये स्टेब्लिश्ड की गई थी। अगर आप लोगों को क्या करना है भाई, DU में आपका एडमिशन नहीं हुआ है, मैं फिर किसकी बात कर रहा हूं? अब मैं CUET 2024 वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, 24 वाले बच्चों की, क्योंकि 23 का CUET का पेपर भाई जिसने यूनिमॉन्क्स के साथ पढ़ाई की है बेटा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके जितने भी डोमेन थे भाई, जिसके जितने भी डोमेन थे, हम लोगों ने डोमेन बहुत ही अच्छे तरीके से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से पढ़ाए हैं। तो भाई 100% कम से कम बच्चे बता रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा पेपर गया है, यानी जो रिजल्ट है वो बेटा आपका 100% हमने दिया है। तो देरी ना करिएगा, वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चाहे आपका मौसी का लड़का हो, मामी का लड़का हो, वो भी तो आ रहे होंगे ना 12th में। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बात करते हैं इसके कोर्स के बारे में। कोर्स कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिएगा भाई। बीकॉम वालों ये आपके लिए बहुत ही टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कौन कौन सी? तो बीकॉम होता है इससे ऑनर्स से, BSc, BBA भाई आपके यहां पर प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, बात मेरी समझ रहे हैं? और कौन कौन से हैं भाई? BA LLB, BSc अगर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करनी है, जिसको हम IT बोलते हैं भाई, उसमें आप कर सकते हो। आप सिंपल बीकॉम कर सकते हो। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन यानी BCA कर सकते हो, और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आप BTech भी कर सकते हो। तो ये क्या है बेटा, ये जितने भी हैं ये प्रोफेशनल कोर्स हैं। ठीक है, जो आपका BBA हो गया, आपका BCA हो गया, आपका BTech हो गया। तो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे भी
इस यूनिवर्सिटी में जाकर भाई क्या कर सकते हैं, अपने आप को यहां पर पढ़वा सकते हैं, यानी आप यहां पर पढ़ सकते हैं। चलिए लास्ट जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है JMI यानी जामिया मिलिया इस्लामिया है, ये इसका नाम है। कब हुई थी तो बात कर लेते हैं पहले इसके लोकेशन के बारे में। तो ये नई दिल्ली में उपस्थित है आपकी जो है, और इसको अगर बात की जाए तो अलीगढ़ की ही तर्ज पर, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ही तर्ज पर इसको भाई कब बनाया गया था, तो ब्रिटिश रूल के दौरान 1920 में ये एस्टेब्लिश्ड की थी। ठीक है, बात आपकी समझ में आ गई है। और कोई दिक्कत? भाई ये क्या बोल रहा है कि ओखला 1935। ये पेन चल नहीं रहा है, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। चलिएगा इसके कोर्स के बारे में देख लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स दे रही है CUET UG के लिए। चलिए देखिए, सबसे पहले जो कोर्स है बेटा, अगर आप लोग BA करना चाहते हो हिंदी ऑनर्स से, ठीक है, तो आप आंख बंद करके जामिया मिलिया इस्लामिया का CUET 2024 का क्या भर देना है आपको बेटा, फॉर्म भर देना है। ठीक है, हाँ। BA अगर आप संस्कृत से करना चाहें, BA अगर आप इकोनॉमिक्स से करना चाहें, BSc आप अगर फिजिक्स, भाई मेरी बात सुनिएगा, यहां पर बेटा ये साइंस वालों के लिए है, ये क्या है, साइंस वालों के लिए है। एंड दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां पर BSc हो रही है आपकी फिजिक्स ऑनर्स के साथ। किसके साथ हो रही है? फिजिक्स ऑनर्स के साथ। BSc हो रही है आपकी केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ, और BSc ही आपकी हो रही है अप्लाइड मैथ्स के साथ। तो आपको अब तय करना है कि मुझे अगर DO को छोड़ दिया जाए तो भारत के पास आज भी 5 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनका क्या बेटा, जो अपने आप को विश्व की 100 यूनिवर्सिटीज में अपने आप को पाती हैं। मेरी बात समझ में आ गई? यानी अगर आप, मैं फिर दोबारा से देख लेता हूं, अगर आप बात की जाए तो सबसे पहले हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी थी, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये अपने आप में भाई क्या है, 100 टॉप 100 यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की है अपने आप में स्थान रखती है। सेकंड है भाई कौन सी, आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये आपकी जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, उसी तरीके से ये आपकी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, तीसरी और देख लेते हैं, तीसरी कौन सी है, JNU। इसका तो बेटा कहना ही क्या है, बहुत बड़ा शिक्षा का एक मंदिर है ये। अच्छा, आगे बात करते हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटी बताई थी मैंने, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। इसमें मैंने आपको बताया था एक दिल्ली में है और एक आगरा में है, उत्तर प्रदेश के आगरा जो शहर पड़ता है ताजमहल वाला। ठीक है, अच्छा, और 5वीं यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो जामिया मिलिया इस्लामिया। मैंने आपको एक एक चीज बहुत ही क्लियर करके बता दी है। अगर आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। हर एक यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं आपके साथ में डिटेल्ड पूर्वक वीडियो लाने वाला हूं। कल मिलते हैं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।